नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जूठन आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा जो कि उपन्यास है और गोदान उपन्यास से 77 प्रश्न करेंगे जो आपके इग्नू के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। साथ ही ये नेट के सिलेबस में भी है। तो आज के वीडियो में ये हम प्रश्न करेंगे। किसी भी प्रश्नों के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, आप खुद से विकल्प को पढ़ेंगे और इसका उत्तर लगाते चलेंगे। कल आपका इग्नू का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पीएचडी एंट्रेंस का, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये मॉक टेस्ट। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा विकल्प या कथन सही नहीं है। तो सही जो नहीं है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना आश्रित उपन्यास है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कल्पना आश्रित नहीं है, ऐतिहासिक उपन्यास है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता क्या है, निबंध के रचनाकार कौन है। तो कविता क्या है, निबंध के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के प्रमुख स्त्री पात्र कौन से हैं। गोदान उपन्यास के प्रमुख स्त्री पात्र हैं धनिया। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा में उल्लेखित रत्नावली नाटक के रचयिता कौन है इन 4 विकल्प में से। तो ये हैं बाणभट्ट। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेहता और मालती किस कृति के पात्र हैं। मेहता और मालती इन 4 विकल्प में से, तो ये हैं गोदान के पात्र। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। तो इग्नू एंट्रेंस एग्जाम में ये कहानी लगी हुई है। साथ ही इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं पात्र से संबंधित, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा जो मैं अभी प्रश्न करवा रही हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें जो सही उत्तर है, ईदगाह कहानी के जो पात्र यहाँ पूछा है नहीं है। प्रश्नों को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो जो पात्र नहीं है वो है क और ग, जुम्मन शेख और भजन सिंह, ये ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गेहूं बनाम गुलाब किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है ये। तो ये है एक निबंध। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भटनी किस कृति की एक प्रमुख पात्र है। ये बताना है आपने। भटनी, तो ये एक बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं कौन। हिंदी कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं प्रेमचंद्र जी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के नायक होरी के पुत्र का नाम क्या था। तो ये था गोबर। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की प्रसिद्धि किस रूप में हुई है। किस रूप में हरिशंकर परसाई की प्रसिद्धि हुई है। तो व्यंग्यकार के रूप में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मनोविकार पर केंद्रित निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं कौन। मनोविकार पर केंद्रित निबंध लिखने के लिए जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लमही किस साहित्यकार का जन्म स्थान है। लमही, तो ये है प्रेमचंद्र जी का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का नायक कौन है। कौन है, तो ये है होरी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र। बाणभट्ट की आत्मकथा, और ये जो इस तरह के प्रश्न करवा रही हूँ ना, ये एनटीए नेट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के प्रश्न एंट्रेंस में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब एक साल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं, इन प्रश्नों के जो लेवल हैं सोच से भी परे हैं। मतलब इतना ज़्यादा टफ इन्होंने कर दिया है। उम्मीद है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ना पूछा जाए इस तरह से। बाकी मैंने जितने भी यूजीसी नेट के 2004 से 2019 तक पीवाईक्यू करवाए हैं सॉल्व, उनको आप देख सकते हैं। काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 2000 और 5000 प्रश्नोत्तरी भी
लगा के ज़रूर जाइएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र इनमें से हैं, एक है राजकुमारी चंद्रधिति, दूसरा है सुचरिता। विकल्प ए इस प्रश्न का सही होगा, ये वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोदान उपन्यास किस समस्या पर आधारित है? किस समस्या पर आधारित है गोदान उपन्यास? तो ये ग्रामीण जीवन पर आधारित है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा में इनमें से कौन सा स्त्री पात्र है? स्त्री पात्र बताना है, तो स्त्री पात्र है निपुणिका, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल, मैला आंचल भी आपके इग्नू के पाठ्यक्रम में लगा है, किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये एक आंचलिक उपन्यास है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फणेश्वर नाथ रेणु ने कौन सा उपन्यास लिखा? कौन सा उपन्यास लिखा? तो मैला आंचल, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू किस कहानी के पात्र हैं? गजाधर बाबू, तो ये हैं वापसी कहानी के पात्र, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? नायिका, नायिका पूछा है, तो ये है धनिया, विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, होरी को गाय किसने दी थी? होरी को गाय किसने दी थी? गोदान का है ये प्रश्न, तो ये किसने दी थी? भोला ने दी थी, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस श्रेणी में आती है? तो ये आती है ऐतिहासिक श्रेणी में, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा जो है नाटक बाणभट्ट की नाटक मंडली में काम करने वाली स्त्री पात्र कौन सी है? ये बताना है आपने। स्त्री पात्र है निपुणिका, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? तो ये हैं फणेश्वर नाथ रेणु, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से भीष्म साहनी रचित प्रमुख उपन्यास कौन सा है? तो यह है तमस, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महामाया किस रचना की स्त्री पात्र है? महामाया, तो ये है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध रचना आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? तो ये है विष्णु प्रभाकर, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चिंतामणि किसकी प्रसिद्ध रचना है? चिंतामणि, तो ये है रामचंद्र शुक्ल की, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गोदान का रचना काल क्या है? तो ये है 1936, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 30 जून 1950 को, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब जूठन जो आत्मकथा है उसमें से प्रश्न मैंने लिए हैं जो आपके इग्नू के पाठ्यक्रम में भी लगे हैं और नेट के सिलेबस में भी हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये एमसीक्यू। तो जूठन पाठ के लेखक कौन है? तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जूठन कहानी में हेडमास्टर का नाम क्या है? तो हेडमास्टर का नाम है कलीराम, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जूठन कहानी में लड़के का नाम क्या है? जूठन कहानी में लड़के का क्या नाम है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बैल के खाल उतारने के लिए लेखक के साथ कौन गया था? तो ये गए थे चाचा जी इनके, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जूठन के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो ये नाम था जनेसर, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जूठन पाठ के लेखक की बहन का नाम क्या था? तो बहन का नाम था माया, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1933 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े थे? किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं, ये इनसे नहीं जुड़े थे, दलित आंदोलन से जुड़े थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी।
हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े थे। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। मैंने इसका डी ऑप्शन नहीं लगाया है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी लेखक को प्यार से क्या कहते थे? तो ये कहते थे मुंशी जी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो ये की थी मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो ये एक आत्मकथा है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जूठन में किसका चित्रण किया गया है? तो सामाजिक विषमता का चित्रण किया। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य सौंदर्य साहित्य के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1995 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये मिला था प्रवेश सम्मान पुरस्कार। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों आपको बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने घर के छत पे बैठ के बना रही हूँ। मेरे घर में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मैं रोड साइड रहती हूँ। इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। मोस्टली मैं या तो रात को शूट करती हूँ। अब मुझे किसी ने कल मुझे पर्सनली बोला था कि प्लीज़ मैम क्वेश्चन करवा दीजिए इग्नू के। तो मुझे लगा कि जो 2 उपन्यास हैं और जूठन आत्मकथा, इनमें से करवा देती हूँ। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और महत्वपूर्ण भी है। तो चांसेस पूरे हैं कि इन प्रश्नों में से आपको कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे जैसे भी पूछा जाए घुमा फिरा के, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है उसको आप इग्नोर करिएगा और थोड़ा मुझे कोऑपरेट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो भारत रत्न नहीं मिला। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? तो ये हैं दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार। विकल्प वी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ये कहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। विकल्प डी सही उत्तर होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता है? तो ये उनके पिताजी ही कहते हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है, तो ये उन्हीं के ऊपर ये आत्मकथा लिखी गई है। आगे प्रश्न है, जब लेखक बच्चा था शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? तो मिलता था जूठन। विकल्प डी सही उत्तर होगा। यहाँ पे शादा है लेकिन शादी आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है पूछा है। तो इसमें से जो वाल्मीकि जी की रचना नहीं है वो है प्रायश्चित। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जूठन में किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक विषमता का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित है महाराष्ट्र में। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज भी आपके इग्नू के पाठ्यक्रम में लगा है, तो उसमें से भी एक प्रश्न ले लिया मैंने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक समस्या। प्रधान समस्या जो है राजनीतिक समस्या। विकल्प सी सही उत्तर होगा। और महाभोज मैंने नाटक अपने चैनल पे करवा दिया है डिटेल के साथ। अगर आप इसको पढ़ भी लेंगे तो आपको पूरा नाटक समझ में आ जाएगा और सारे महत्वपूर्ण तथ्य भी कराए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का परिणाम है।
वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? दोस्तों, मैंने बताया ना कि मैं छत पे हूँ तो मेरे को थोड़ा सा कम ही दिख रहा है और मेरी थोड़ी आईज भी वीक है, तो दिखने की वजह से दिक्कत हो जा रही है थोड़ा। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये पंक्ति गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? तो ये मालती द्वारा कही गई है। विकल्प डी सही उत्तर होगा और ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न ले लिया है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किस समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो ये 6वीं और 7वीं शताब्दी समय पर आधारित है ये। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भेद इतना ही है कि उनमें सामाजिक ऊंच नीच का ऐसा भेद नहीं है जहां भारतवर्ष के समाज में एक सहस्त्र स्तर है, वहां समाज में कठिनाई से 2-3 होंगे। ये किस उपन्यास का कथन है? तो ये जो कथन है, ये कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा से। विकल्प बी सही उत्तर होगा। ये आरपीएस में पूछा गया था प्रश्न, मैंने ले लिया था। अगला प्रश्न है, कौन से उपन्यास पर आंचलिकता को लेकर विवाद है? तो विवाद है राग दरबारी को लेकर। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधि करता है? तो ये करता है सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रोफेसर मेहता का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंध नहीं है? तो यह है कुटज। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में ये किसका कथन है? तो ये कथन है महामाया का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास को गद्य प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि इनमें से सभी मतलब भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी अच्छाइयों का विवेचन है, सामाजिक संस्कार का सूक्ष्म अभिनिवेश है। तो ये तीनों के तीनों विकल्प सही हैं, यानी कि विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? तो ये वर्णित है राग दरबारी में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में किया गया है? तो ये किया है आपका बंटी में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीदासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र है? तो ये मेला आंचल का पात्र है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। मेला आंचल ये उपन्यास लगा हुआ है आपके इग्नू पाठ्यक्रम में। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास होरी अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? तो ये बेलारी का था। विकल्प ए सही उत्तर होगा। पहली बार जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूजीसी नेट की तैयारी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की अपडेट और पीएचडी अपडेट पाने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? तो ये है कौन सा गांव है गोदान में वर्णित गांव? तो ये आ जाएगा एक सेमरी, दूसरा आ जाएगा बेलारी। तो खा और गा यानी विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये यूजीसी नेट में पूछा है प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसके और वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में किस पात्रों के बीच हुआ है?
तो ये हुआ है मेहता और मालती के बीच, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान कथा से नहीं है? ये जो पात्र दिए गए हैं ना, इनमें से कोई एक पात्र है जो गोदान से नहीं है। उस एक पात्र की वजह से ये 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प गलत हो जाएगा। तो जो नहीं है वो है वृंदा। मालती धनिया तो है लेकिन वृंदा नहीं है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? तो ये कथन है राम सेवक का, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी, मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो ये टिप्पणी की गई है लेखक की, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का नायक कौन है? तो नायक है बाणभट्ट, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, आर्य यह विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि है, यह नारायण का पवित्र मंदिर है, कथन किस कृति से है? तो ये जो कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा से, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जूठन किस चेतना की रचना है? बताना है, जूठन किस चेतना की रचना है? तो ये है दलित चेतना की, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है? तो ये एक कविता है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए, ये थे जूठन, बाणभट्ट की आत्मकथा और गोदान से और मैला आंचल से मैंने प्रश्न ले लिए थे। ईदगाह से भी कुछ कुछ प्रश्न लिए थे मैंने। तो 77 प्रश्न थे आज के, बहुत महत्वपूर्ण थे, आपके इग्नू एंट्रेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और नेट के लिए भी। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने चुन के लेकर आई थी आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और कल के एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से करके आना। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।